सो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। सो बच्चों, कैसे और आप सभी लोग? आई होप आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। सही है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था हमारा 13th लेसन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन 12th बायोलॉजी का, जिसमें हमने ऑलरेडी एक लेक्चर देख रखा है जिसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी, जैसे एबायोटिक फैक्टर का क्या रिलेशन होता है हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ ही साथ क्या होता है पॉपुलेशन, क्या होता है इकोलॉजी, क्या होता है बायोम, क्या होता है बायोस्फीयर, ये सारी की सारी चीजें डेफिनेशन हम लोग ने लास्ट वाले लेक्चर में देख रखी है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली पॉपुलेशन के बारे में कि पॉपुलेशन क्या होता है और उसके ऊपर कुछ चीजें और देखेंगे, बर्थ रेट, डेथ रेट, नॉर्मेलिटी, मोर्टेलिटी, ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर में हम लोग ये सारे पॉपुलेशन को डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि हमारा जो JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेना जरूर से जाके प्ले स्टोर के ऊपर से, क्योंकि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, 12-13 MB की एप्लीकेशन है। सही है, एकदम फ्रीली आपको मिल जाएगी वहां पे और आप उसे डाउनलोड कर लो। उसमें बहुत सारी टेस्ट सीरीज, बहुत सारे क्विजेज, बहुत सारे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स भी आने वाले हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी आप जरूर से डाउनलोड करके रख लेना। ओके, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, आपको कोई भी डाउट है थ्रू आउट द सेशन, तो आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम आइडल पे। आपको जो भी डाउट है मेरे पूरे सेशन के थ्रू, जब मैंने फर्स्ट लेसन से लेके सारे लेसन मैंने ही पढ़ा है ना, तो आपको कोई भी डाउट हो तो वहां पे आके पूछ सकते हैं, या फिर आपको मेरे टीचिंग का स्टाइल पसंद आता है, आपको समझ में आता है सब कुछ, तो आप वो भी आके मुझे वहां पे बता सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा। सही है, तो ये सारी चीजें बात होगी। अब हम लोग जंप करते हैं हमारे लेक्चर के ऊपर। क्या पढ़ना है हम लोग को? देखो, मैंने इस लेसन को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। सही बात है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में दिखाया था। तो क्या था? अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ एबायोटिक फैक्टर। मैंने बताया था आप लोगों को अडेप्टेशन क्या होता है और वो कैसे एबायोटिक फैक्टर के साथ रिलेट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। देखो, एबायोटिक फैक्टर बहुत जरूरी है। जैसा एबायोटिक फैक्टर होगा वैसे ही ऑर्गेनिज्म आसपास आप लोगों को मिलेंगे। मतलब अगर पानी होगा तो ही उसके अंदर पानी वाले ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, अगर पानी नहीं होता पानी वाले ऑर्गेनिज्म कहां से मिलेंगे? वैसे ही अगर सॉइल होगा तभी उसके ऊपर वहां पे प्लांट उग सकते हैं। अगर सॉइल ही नहीं होगा, जैसे डेजर्ट में ज्यादा प्लांट नहीं उगते ना, क्योंकि वहां पे सॉइल इस कंडीशन की नहीं है। समझ में आ रही बात? तो एबायोटिक फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अपने एस्पेक्ट से हम लोग बात करें जितने भी ऑर्गेनिज्म के बारे में, अगर मैं ट्रॉपिकल एरिया की बात करूं तो वहां पे सॉइल एकदम फर्टाइल होती है, तो वहां पे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के प्लांट होते हैं, और जितने टाइप्स के प्लांट्स होते हैं उतने ही टाइप्स के वहां पे क्या देखने मिलते हैं? एनिमल्स देखने मिलते हैं। जैसे अमेजॉन फॉरेस्ट, अब अमेजॉन फॉरेस्ट में बोला जाता है कि 60% से भी ज्यादा स्पीशीज को अभी तक डिस्कवर भी नहीं किया गया, इतनी सारी स्पीशीज वहां पे प्रेजेंट है। तो इतना क्यों, इतना डेंसली पॉपुलेटेड क्यों है? क्योंकि वहां पे इतने सारे टाइप्स के प्लांट्स है, बहुत सारे प्लांट्स है, तभी तो वो जितने ऑर्गेनिजम्स नए नए बन रहे हैं, जिसके वजह से वो उन प्लांट्स के ऊपर फीड कर पा रहे हैं, वो रह पा रहे हैं। सही बात है। सो ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा दिया था। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है वो भी मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाया था, आज भी बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और लास्ट हम लोग 3rd लेक्चर में पढ़ेंगे, दैट इज पॉपुलेशन इंटरैक्शन के बीच में, कि अलग अलग पॉपुलेशन एक दूसरे से इंटरैक्ट कैसे कर रही है कम्युनिटी के अंदर। कम्युनिटी पता है आप लोग क्या होता है? कम्युनिटी मतलब क्या होता है? अगर अलग अलग पॉपुलेशन एक साथ आ जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एरिया है, बोईसर एरिया का मैंने एग्जांपल देता ना तुम लोग को, तो बोईसर एरिया में ह्यूमंस की एक पॉपुलेशन है। मैंने बताया था पॉपुलेशन सिर्फ एक सेम स्पीशीज की होनी चाहिए, तो ह्यूमंस की एक पॉपुलेशन है, डॉग्स की एक पॉपुलेशन है, कॉकरोचेस की एक पॉपुलेशन है, अलग अलग रैट्स की एक पॉपुलेशन है, बिल्लियों की एक पॉपुलेशन है। सही बात है। तो वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कैसे करे? जैसे कुत्ता और बिल्ली, ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो एक दूसरे से क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं। बिल्ली, जैसी बिल्ला आता है, जो बिल्ली आती है देखती है कुत्ते को, भागने लगती है, कुत्ता उसके पीछे पीछे दौड़ाने लगता है उसको। सही बात है। तो ये क्या है? एक टाइप की इंटरैक्शन है। हम लोगों को कॉकरोच दिखता है, वो हमको बीमारी देता है, हम लोग उसे मार डालते चप्पल से। सही बात है। तो ये क्या एक टाइप की इंटरैक्शन है। वो सारी इंटरैक्शन हम लोग इस वाले टॉपिक पे स्टडी करेंगे। सही है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले, दैट इज व्हाट इज मीन बाय पॉपुलेशन। क्लियर है? आ जाओ देखते हैं पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है। देखो, सिंपल सा पॉपुलेशन का मतलब जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ, थोड़ा सा रिवाइज करो। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था मैंने आप लोग को कि पॉपुलेशन क्या होते हैं? पॉपुलेशन आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि सेम स्पीशीज का है और सेम, क्या बोल सकते हैं हम लोग, सिमिलर एरिया में रह रहे हैं, एक स्पेसिफिक एरिया में रह रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और एरिया कौन डिसाइड करेगा? जो ऑब्जर्वर है, जो स्टडी कर रहा है, वो डिसाइड करेगा। सिंपल सी बात है ना। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन या फिर पॉपुलेशन का मतलब क्या है? देखो, पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ध्यान से सुनो, जो मैंने बताया था वही है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेम स्पीशीज। मतलब एक सिंगल सेम स्पीशीज का जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। और क्या क्या फीचर है? लिविंग इन अ वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब एक वेल डिफाइंड एरिया में रह रहे हो। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं बोईसर में रह रहा हूं, तो मैं वो बोईसर क्या है? इट इज अ वेल डिफाइंड एरिया। सही है। मैं इंडिया में रह रहा हूं तो इंडिया एक वेल डिफाइंड एरिया है। सो लिविंग
वो जो जितने भी स्पीशीज है वो कहां रह रहे हैं, कहां वो लीव कर रहे हैं, दैट इज एक वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया। सही बात है। जब आप पॉपुलेशन की बात करो तो एक एरिया की बात करते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन है, ऐसे हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है, महाराष्ट्र की कितनी पॉपुलेशन है, डिस्ट्रिक्ट हमारे जो कोई भी डिस्ट्रिक्ट है उसकी कितनी पॉपुलेशन है, उत्तर प्रदेश की कितनी पॉपुलेशन है। तो हम लोग एक वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया की ही बात करते हैं जब हम लोग पॉपुलेशन की बात करेंगे। क्लियर है, समझ में आया? तो ज्योग्राफिकल एरिया भी समझ में आ गया आप लोग को, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्या है, दैट इज कंपीटिंग फॉर सेम रिसोर्सेस। ठीक है, वो हमेशा सेम रिसोर्सेज से ही कंपीट करना चाहिए। जैसे अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन की जितनी भी पॉपुलेशन है सब कोई दाल चावल रोटी सब्जी खाता है। सही बात है। तो उनको भी, सबको गेहूं चाहिए, सबको चावल चाहिए, तो वो सेम रिसोर्सेज के लिए क्या कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं। सबको फ्रूट चाहिए। सही बात है। जैसे एक एरिया है वहां पे चावल ज्यादा उगता है तो सबको क्या खाना है, वो चावल ही खाना है। जितने ह्यूमन है वो चावल ही खाएंगे ना। वो सारे ह्यूमन के जाके कोई कैक्टस को तो नहीं खाएंगे, या फिर कोई दूसरा अलग से अजीब अजीब प्लांट को तो नहीं खाएंगे, या फिर सैंड को तो नहीं खाएंगे। सही बात है। सही है ना। तो ये जितने भी ये जो पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन है, हमेशा उनका रिसोर्स सेम होना चाहिए। ठीक है, हमेशा उनका रिसोर्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दे कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज। और हम लोग बात कर सकते हैं तो जैसे एक ह्यूमन में मेल है तो मेल हमेशा किससे शादी करेगा, लड़की से ही शादी करेगा, फीमेल से शादी करेगा, जो कि खुद एक ह्यूमन हो। मेल थोड़ी जाके डॉग से शादी कर लेगा। मतलब जो स्पीशीज होंगी, ठीक है, स्पीशीज के अंदर जो ब्रीडिंग होगा वो भी क्या होना चाहिए, जनरली इंटरब्रीड होना चाहिए। ठीक है, उनके ये क्या होना चाहिए, जनरली इंटरब्रीडिंग। देखो आउट ब्रीडिंग भी हो सकती है, एक डॉग और एक डोंकी का भी बच्चा पैदा हो सकता है, जिसे हम लोग म्यूल बोलते हैं, खच्चर बोलते हैं ना, लेकिन वो फर्टाइल नहीं होता, वो फर्टाइल नहीं होता। लेकिन यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, दे पोटेंशियली इंटरब्रीड। मतलब वो क्या करेंगे, जनरली एक पॉपुलेशन में इंटरब्रीडिंग होती है। जैसे अगर मैं बात करूं इंडिया की एक पॉपुलेशन है तो इंडिया के पॉपुलेशन मतलब इंडिया के लोगों का ज्यादा चांस है कि वो इंडिया में ही शादी करें एज कंपेयर टू जापान या फिर एज कंपेयर टू अमेरिका। सही बात है ना। इंडिया के जो, अच्छा इंडिया वाले अमेरिका से भी शादी, अमेरिका के लोगों से भी शादी कर सकते हैं, वहां भी बच्चा पैदा कर सकते हैं। दे आर कंपेटेबल, वो लोग कंपेटेबल है। लेकिन ज्यादा चांस क्या है, ठीक है, उस पॉपुलेशन का ज्यादा चांस क्या है कि मैं बोईसर का हूं तो मैं ज्यादा चांस क्या है कि मेरी शादी बोईसर में ही होगी। ठीक है, तो किसी को पता नहीं कहां पे होगी, लेकिन जनरली ऐसा हम लोग बोल सकते हैं ना, मैं इंडिया में रह रहा हूं तो मेरी शादी जनरली चांसेस क्या है कि मैं इंडिया में ही करूंगा। मैं ज्यादा चांसेस ये नहीं है कि मैं जापान में जाकर करूं। सही बात है। तो पॉपुलेशन जनरली इंटरब्रीड करते हैं, वो क्या करते हैं, इंटरब्रीड। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि वो बाहर जाके ब्रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा चांसेस किसके हैं, ज्यादा चांसेस इंटरब्रीडिंग के। सो दे पोटेंशियली इंटरब्रीड। क्लियर है, समझ में आ गया पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या होती है। पॉपुलेशन आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेम स्पीशीज, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सेम स्पीशीज के ग्रुप है। सही है। दूसरे क्या है, लिविंग इन अ वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, लिविंग इन अ वेल डिफाइंड, एक मस्त से एक एरिया में रह रहे हैं। फिर मैं तीसरा बोलूं, दैट इज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज, एक ही रिसोर्स के लिए वो लोग कंपीट कर रहे हैं। और हमारा लास्ट दैट इज पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग, वो क्या कर रहे हैं, जनरली क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ही मीटिंग कर रहे हैं या फिर ब्रीडिंग कर रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ गया पॉपुलेशन क्या होता है। आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, दैट इज यहां पे कुछ आपको टर्म्स पता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ टर्म्स आप लोग को सीखनी है, वो क्या होते हैं उसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए दैट इज बर्थ का मतलब क्या होता है। बर्थ को ही नेटैलिटी भी कहते हैं। ठीक है, बर्थ को ही नेटैलिटी भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 लोग थे। ठीक है, एक पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, बोईसर की बात कर रहा हूं। बोईसर में 100 लोग रहते हैं, वैसे बोईसर में बहुत लोग रहते हैं लेकिन 100 जनरली मान रहा हूं। तो एक साल बाद, समझो ये 2021 की कहानी है, 2022 में, ठीक है, 2022 में ये 100 लोग कितने हो गए, 120 हो गए। ठीक है, क्या हो गए, 120 हो गए। एक साल बाद क्या हो गई, पॉपुलेशन 120 हो गई बोईसर की। ठीक है, ये पॉपुलेशन की बात कहां की हो रही है, सही है, यहाँ की पॉपुलेशन 120 हो गई। तो इसका मतलब कितने लोग बढ़े। ठीक है, इस पॉपुलेशन में कितने लोग बढ़े, तो आप जनरली क्या करोगे, इसको इससे माइनस कर लोगे। मतलब कितने लोग बढ़े, 20 लोग बढ़े। ठीक है, 20 लोग बढ़े तो 20 क्या हो जाएगी, दैट इज बर्थ या फिर नेटैलिटी। समझा क्या, समझा, एकदम इजी है ना। बर्थ या फिर नेटैलिटी मतलब क्या, कि कितना इंक्रीज आया है पॉपुलेशन में बर्थ की वजह से। मतलब एक साल में 20 नए लोग पैदा हुए। सही है, तो वो क्या हो जाएगा, बर्थ। क्लियर है, समझ में आया। दूसरा क्या है, डेथ। ठीक है, दूसरा क्या है, डेथ। डेथ मतलब जो लोग की डेथ हो जा रही है, मर जा रहे हैं जो लोग, और उसको हम लोग मोर्टेलिटी भी कहते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग डी से। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, डी से। क्लियर है, समझ में आया। तो क्या क्या बोल सकते हो, वही सेम एग्जांपल देता हूं बोईसर का ही। ठीक है, बोईसर मिटा देता हूं, लेकिन मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम एक पॉपुलेशन है बोईसर की, जहां पे 2021 में 100 लोग थे, लेकिन कुछ लोग मर गए। ठीक है, 2021 में क्या हो गए, 2022 तक कुछ लोग क्या हो गए, मर गए। तो कितने लोग मर गए, दैट इज अब पॉपुलेशन में सिर्फ 80 लोग ही बचे। ऐसा दोनों मिला के होंगी, टोटल पॉपुलेशन दोनों मिला के आएगी, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ डेथ की बात कर रहा हूँ, कितने लोग थे और कितने लोग की डेथ हो गई। तो पहले लोग सिर्फ कितने थे, 100 थे। अब यहाँ पे क्या हो गई, लोगों की जो डेथ है वो क्या हो गई,
80 मतलब 80 लोग बचे इस 2022 में। कितने लोग बचे? सिर्फ और सिर्फ 80 लोग बचे। मतलब मरे कितने लोग? दैट इज 20 मर गए। ठीक है, 20 लोग क्या हो गए? मर गए। तो ये 20 क्या हो गई? दैट इज इसकी डेथ या फिर मोर्टेलिटी। समझा? ठीक है। अब ये मोर्टेलिटी और डेथ हम लोग सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल पे बोल सकते हैं, हाँ भैया ये इसका जन्म हुआ है, ये इतने लोग मर गए, इतने लोग जिंदा है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन अगर मुझे पूरी पॉपुलेशन की बात करनी होगी, सही है, अगर मुझे पॉपुलेशन की बात करनी होगी तो मैं वहां पे बर्थ वाला फंडा नहीं लगा पाऊंगा। तब मुझे क्या लगाना पड़ेगा? बर्थ रेट और डेथ रेट की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, आ जाओ देखते हैं बर्थ रेट क्या होता है। ठीक है, बर्थ रेट समझो, रेट मतलब किस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रहा है या किस स्पीड से पॉपुलेशन कम हो रहा है, वो डेथ रेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला, वही एग्जांपल लेते कि 2021 में बोईसर की पॉपुलेशन 100 थी। ठीक है, बोईसर की पॉपुलेशन कितनी थी? 100 थी। और कुछ टाइम बाद बोईसर की पॉपुलेशन मतलब एक साल बाद बोईसर की पॉपुलेशन 120 हो गई। ठीक है, 100 क्या हो गई? 120। अब आप लोग को बर्थ रेट फाइंड करना है तो क्या करोगे? बर्थ रेट का सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, यहां सुन लो, बर्थ रेट को बी से डिनोट करते हैं। तो बर्थ रेट का सिंपल सा फॉर्मूला है क्या? स्मॉल बी इज इक्वल टू, ठीक है, हमेशा याद रखना, स्मॉल बी इज इक्वल टू कैपिटल बी, मतलब कितने बर्थ हुए हैं, कितने बर्थ हुए हैं, साथ ही साथ कितनी पॉपुलेशन थी, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी। इसको मैं यहां लिख दूं, दैट इज इनिशियल पॉपुलेशन। समझा? क्या फॉर्मूला है? बर्थ रेट का फॉर्मूला क्या है? बी इज इक्वल टू कितने लोग का बर्थ हुआ है, दैट इज बी, बर्थ नैटेलिटी अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन। तो यहां पे देखो कितने लोग का बर्थ हुआ है, 100 से 120 हो गया, मतलब लोग कितने पैदा हुए हैं? 20। ठीक है, तो ऊपर आ गया 20, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी? दैट इज 100। तो इसको डिवाइड कर दो तो आंसर कितना मिल जाएगा आप लोग को? 0.2%। ठीक है, तो बर्थ रेट क्या हो गया? परसेंट मत लिखो, रेट में परसेंट नहीं आएगा, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आपका बर्थ रेट क्या हो गया? दैट इज 0.2। ठीक है, 0.2 के स्पीड से आपका क्या हुआ? जो पॉपुलेशन है उसमें बर्थ देखने के लिए मिला। वैसे ही सिमिलर सा होता है हमारा डेथ रेट। ठीक है, डेथ रेट क्या होता है यहां पे दिखा देता हूं आप लोग को। डेथ रेट को हम लोग कैप स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डेथ रेट क्या होता है? दैट इज डेथ्स। ठीक है, जितने नंबर ऑफ डेथ्स है यहां लिख दो, नंबर ऑफ डेथ डिवाइड बाय इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन। क्लियर है? ठीक है, तो डेथ कितनी, फॉर एग्जांपल यहां पे वापस वही एग्जांपल ले लेते हैं कि 2021 में 100 लोग थे बोईसर में रहने वाले, लेकिन 2022 में बोईसर की पॉपुलेशन कितनी हो गई? 120 से बढ़ा दिया मैंने, डेथ की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे सिर्फ कितने हैं? 80 बचे, मतलब 20 लोग क्या हो गए? मर गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेथ कितने हुए? 20। ठीक है, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी? 100, तो कितने मिल गए? 0.2। यहाँ पे भी हम लोग क्या मिल गए? 0.2। वैसे अगर यहाँ पे 30 लोग मरे होते, फॉर एग्जाम्पल 70 लोग बचे, यहाँ पे 30 लोग क्या हो गए? मर गए, तो यहाँ पे क्या हो जाता? 30। डेथ कितने हुए? 30, 100, तो ये क्या बन जाता? 0.3। क्लियर है? समझा क्या होता है डेथ रेट और क्या होता है बर्थ रेट? आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। ठीक है, डेथ रेट समझ में आ गया, बर्थ रेट समझ में आ गया होगा और डेथ रेट समझ में आ गया होगा। ठीक है, लास्ट मतलब इसके बाद है हमारा सेक्स रेशियो। ठीक है, सेक्स रेशियो क्या होता है? दैट इज यहां पे देखो, मेल डिवाइड बाय फीमेल। ठीक है, आपके पॉपुलेशन में कितने मेल है कितने फीमेल है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? दैट इज सेक्स रेशियो के ऊपर। जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को वापस एग्जांपल देता हूं, एक सेकेंड, चलो वापस तुम लोग को एग्जांपल देता हूं, ये वाला सेक्स रेशियो। ठीक है, तो एक पॉपुलेशन है, यहां पे कोई एक पॉपुलेशन है, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं इस पॉपुलेशन की 2022 में अगर मैं बोलूं कितने लोग हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 100 लोग हैं। ठीक है, इस पॉपुलेशन में कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। इन 100 में से, ठीक है, इन 100 में से 60 लोग मेल है। ठीक है, 60 लोग क्या है? मेल है, और 40 क्या है? फीमेल है। 40 लड़कियां हैं यानी औरत है, और 60 क्या है? मेल है। तो अगर मैं सेक्स रेशियो की बात करूं, सेक्स रेशियो क्या हो जाएगा इस पॉपुलेशन का? इस पॉपुलेशन का मैंने क्या बोला? मेल डिवाइड बाय फीमेल। ठीक है, मेल डिवाइड बाय फीमेल। मेल कितने हैं? 60, और फीमेल्स कितने हैं? 40। तो यहां पे आ गया। ठीक है, 0 0 कट गया, 2 1 2, 2 2 4, 3, यहां पे क्या आ गया? 3/2। समझ में आ रही बात? तो ये क्या हो जाएगा इनका सेक्स रेशियो। इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, आप लोग 60/40 भी लिख सकते हो। ठीक है, मोस्टली इसको ही वैलिड माना जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। आपका जो सेक्स रेशियो क्या है वो 60/40 का है, मतलब 60 मेल है, 40 फीमेल। आप लोग ने पढ़ा होगा ना, बहुत सारे अभी पढ़ा होगा महाराष्ट्र में पर 1000 पे नापा जाता है ना, जैसे हर 1000 पे, ठीक है, 1000 पे कितनी मील्स है, हर 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स प्रेजेंट है, अगर फीमेल्स की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो हर 1000 फीमेल्स पे कितने मेल्स है, वो हम लोग सेक्स रेशियो में ऐसे फाइंड करते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया?
सेक्स रेशियो समझ में आ गया होगा। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर है। क्या होता है बर्थ रेट, ठीक है, जिससे हम लोग नेटालिटी बोलते हैं, ये वर्ड याद रखना हमेशा, नेटालिटी। फिर हम लोग क्या कहते हैं, बर्थ रेट, ठीक है, बर्थ रेट को हम लोग मोर्टेलिटी भी लिखते हैं, सही बात है, जैसे हम लोग डी बोलते हैं। इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे ही यूज कर सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल मतलब क्या, इंडिविजुअल लेवल मतलब जहां पे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जहां पे ऑर्गेनिज्म क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक एक ऑर्गेनिज्म की हम लोग बात कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल लेवल है। वही हम लोग बात करें दैट इज रेट की, बर्थ रेट या फिर डेथ रेट की, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरे पॉपुलेशन के लिए, ठीक है, पूरे के पूरे एक सिंगल पॉपुलेशन के लिए इसको हम लोग यूज करेंगे। सिंपल सी बात समझ में आ गई। सो डेथ रेट समझ में आ गया, बर्थ रेट समझ में आ गया, क्लियर एकदम। सेक्स रेशियो समझ में आ गया, मैंने अभी आप लोगों को बताया दैट इज मेल पर फीमेल, कितने मेल्स पे कितनी फीमेल्स है वो हम लोग को वहां पे डिस्कस करना होता है, ठीक है, समझ में आ गया। एक चीज और समझ लो, दैट इज एज पिरामिड, ठीक है। एज पिरामिड क्या होता है, आप लोग को एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा अपनी बुक में, उसको एज पिरामिड बोलते हैं। कैसे होता है, देखो इसमें तीन चीजें हम लोग लेते हैं, एक प्री रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है, एक रिप्रोडक्टिव एज और एक होती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। प्री रिप्रोडक्टिव एज मतलब क्या, जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन की एज होती है ना अराउंड 15-16 ईयर्स में होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं, हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी आ जाती है मेल्स को, ठीक है, मेल्स को फीमेल्स को दोनों को आती है। सो जो बच्चे जो रिप्रोडक्टिव एज के पहले के हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज के पहले यानी छोटे छोटे बच्चे, उनको मैं क्या बोलूंगा, प्री रिप्रोडक्टिव एज। फिर मैं क्या बोलूंगा, दूसरे जो बच्चे, दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं दैट इज रिप्रोडक्टिव एज। इंडिया में रिप्रोडक्टिव एज के लोग ज्यादा है ना, आप लोगों ने सुना होगा कि जो इंडिया में युवा की पॉपुलेशन है, युवा मतलब क्या, जो रिप्रोडक्टिव एज की पॉपुलेशन है, यही होता है इसका मतलब। रिप्रोडक्टिव एज वाले लोग की पॉपुलेशन है वो क्या है, ज्यादा, अराउंड 60% सिर्फ और सिर्फ क्या है, युवा है इंडिया में, ठीक है। तो आप लोग भी उन्हीं में से एक हो। फिर नेक्स्ट क्या है, दैट इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज मतलब क्या, जो बुढ़े लोग हैं, जो 60-70 क्रॉस कर चुके हैं, जो कि अब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ऐसे लोग को मैं क्या कहता हूं, दैट इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। तो इन तीनों को लेके मैं ग्राफ बनाऊंगा। एक चीज हमेशा याद रखना कि ग्राफ के नीचे, यहां पे बना के दिखाता हूं, ग्राफ में जो सबसे बेस वाला लाइन होता है ना, वो होता है प्री का, ठीक है, ये प्री रिप्रोडक्टिव एज होता है। फिर इसके ऊपर वाली जो लाइन होती है वो रिप्रोडक्टिव एज होती है, और इसके ऊपर वाली जो लाइन होती है वो होती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। ये ग्राफ हमेशा याद रखना कि कौन सा चीजें कहां रखनी है। सबसे नीचे रखना है प्री, ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव एज, फिर उसके ऊपर रखना है रिप्रोडक्टिव एज, और उसके ऊपर क्या रखना है, रिप्रोडक्टिव एज। मतलब आप लोगों को इस ऑर्डर में जाना है, ठीक है, इस ऑर्डर में जाना है, क्लियर है। तो तीन टाइप के आपको एज पिरामिड देखने मिलेंगे। सबसे पहला है एक्सपांडिंग, ठीक है, एक्सपांडिंग मतलब क्या है, जहां पे पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, तो वहां पे जो प्री रिप्रोडक्टिव एज है वो ज्यादा होता है, ठीक है, आपके रिप्रोडक्टिव एज से। और उसके बाद क्या होगा, सबसे छोटा क्या होता है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। ये आपका पोस्ट होगा, ये आपका रिप्रोडक्टिव होगा, और ये आपका प्री रिप्रोडक्टिव। समझ में आ रही बात। तो किसी भी कंट्री का, ध्यान सुनो, किसी भी कंट्री का अगर जो आपका ग्राफ है, ठीक है, वो कुछ ऐसा बन रहा है, मतलब पिरामिड ऐसा बन रहा है जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, प्री रिप्रोडक्टिव की है, फिर उससे थोड़ी कम पॉपुलेशन किसकी है, रिप्रोडक्टिव की है, फिर उससे और कम पॉपुलेशन किसकी है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव की है। तो ऐसे ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपांडिंग। मतलब ये आगे जाके फ्यूचर में पॉपुलेशन बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा भैया, क्योंकि प्री ज्यादा है ना। अब प्री ज्यादा है तो कुछ टाइम बाद क्या होंगे, वो रिप्रोडक्टिव एज में आएंगे, और वो रिप्रोडक्टिव एज में आने के बाद पोस्ट में आएंगे, तो पॉपुलेशन क्या होगी, आगे चल के बढ़ेगी। सही बात है, जितने ज्यादा प्री होंगे, अब देखो ये प्री जितने ज्यादा होंगे, ये प्री आगे चले क्या बनाएंगे, रिप्रोडक्टिव एज में आएंगे। तो जितने ज्यादा रिप्रोडक्टिव एज में आएंगे उतने ज्यादा वो क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, जिससे प्री रिप्रोडक्टिव क्या हो जाएंगे, और बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो, एकदम इजी है। रिप्रोडक्टिव एज वाले जहां पे ज्यादा है, अब कुछ टाइम बाद ये रिप्रोडक्टिव एज वाले किस में जाएंगे, प्री रिप्रोडक्टिव वाले किस में जाएंगे, रिप्रोडक्टिव में जाएंगे। सही है, प्री वाले किस में जाएंगे, रिप्रोडक्टिव में जाएंगे। और अगर यही ज्यादा होंगे तो इनसे आगे चल के जो जनरेशन आएगी, जो इनसे बच्चे पैदा होंगे, वो इनसे भी ज्यादा हो जाएंगे। मतलब इसकी पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगी और इसकी पॉपुलेशन तो और बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है, ठीक है। ये पॉपुलेशन क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो, दैट इज चाइना का। चाइना की कुछ ऐसी पॉपुलेशन है, ठीक है। आप एग्जाम्पल दे सकते हो इंडिया का, ठीक है, इंडिया की कुछ ऐसी पॉपुलेशन है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट होती है स्टेबल, ठीक है। स्टेबल मतलब क्या, जहां पे प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव तीनों सेम हो, ऑलमोस्ट सेम हो, कुछ ऐसे। आई एम सॉरी, समझ में आ रही बात। अगर कुछ ऐसा पिरामिड बने जिसमें ये होगा अपना प्री, ये होगा अपना रिप्रोडक्टिव, ठीक है, और ये होगा अपना पोस्ट रिप्रोडक्टिव। सही है,
तो अगर ऐसा हो जिसमें तीनों की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम हो, तो इससे क्या होने वाला है, देखो ये आगे चल के रिप्रोडक्टिव बनाएंगे, ठीक है, रिप्रोडक्टिव बनेगा और रिप्रोडक्शन से भी उतने ही ऑर्गेनिज्म बनेंगे। मतलब यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा वेरी नहीं कर रही है, चेंज नहीं कर रही है। सो ये क्या होगी, स्टेबल, और इसको बेल भी कहा जाता है, ठीक है, इसको स्टेबल कहेंगे हम लोग, स्टेबल एज पिरामिड या फिर बेल एज पिरामिड। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। बहुत सारे देशों में ये भी देखा जाता है। फिर नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिंग यानी डिक्लाइनिंग, ठीक है। डिक्लाइनिंग मतलब क्या, कि जहां पे बुढ़े ज्यादा है, ऐसे देश जहां पे बुढ़े ज्यादा है। समझ में आ रही बात, मतलब जो आपका सबसे ऊपर वाला क्या होता है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, वो सबसे ज्यादा रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा आपका रिप्रोडक्टिव, और सबसे कम क्या है, सबसे कम बच्चे हैं, ठीक है। ऐसे एरिया में जहां पे सबसे कम क्या है, बच्चे हैं। इस टाइप की पिरामिड को, ये सीधा उल्टा हो गया ना। सो ये हो गया प्री वाला, ये हो गया रिप्रोडक्टिव, और ये हो गया पोस्ट रिप्रोडक्टिव। समझ में आ रही बात। तो जहां पे पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन ज्यादा है और यहां पे रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन कम है, सॉरी प्री की पॉपुलेशन कम है, तो जब ये आगे चल के रिप्रोडक्टिव बनेंगे तो पॉपुलेशन क्या होगी, आगे चल के कम हो जाएगी, ठीक है। पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, आगे चल के कम हो जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉन्स्ट्रिक्टेड या फिर डिक्लाइनिंग। ये पॉपुलेशन क्या है, कम होने वाली, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। क्लियर है इतना, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ पे, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है वो मुझे कैसे पता चलेगा यार, ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, कितनी पॉपुलेशन कम हुई। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे के सारे फैक्टर्स को हम लोग आओ स्टडी करेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। क्लियर है। अब देखो यहां पर समझो, ये कोई एक पॉपुलेशन है, ठीक है, ये कोई एक पॉपुलेशन है। फॉर एन एग्जाम्पल ये बोईसर की पॉपुलेशन, सही है, ठीक है, ये बोईसर की पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन में मान लो 100 लोग रहते हैं, ठीक है, मान लो कितने लोग रहते हैं, 100 लोग रहते हैं। अब फॉर एन एग्जांपल यहां पे कुछ लोग की बर्थ हुआ, ठीक है, कुछ लोग का बर्थ हुआ तो वो इस पॉपुलेशन में ऐड हो जाएगा। जैसे अगर मैं बर्थ की बात करूं तो बर्थ मतलब क्या, कुछ लोग इसमें ऐड हो गए। इसको मैं किससे डिनोट करता हूं, दैट इज कैपिटल बी से, सही है। फॉर एग्जांपल 20 लोग का बर्थ हो गया तो अब पॉपुलेशन क्या हो गई, 120 हो गई, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ लोग का डेथ भी तो होगा, तो यहाँ पे कुछ लोग का क्या हो गया, डेथ हो गया, ठीक है, कुछ लोग का क्या हो गया, डेथ हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। कुछ लोग का अगर डेथ होगा, ठीक है, कुछ लोग का अगर डेथ होगा तो वापस पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 लोग की और पॉपुलेशन, 20 लोग क्या हो गया, डेथ हो गया, ठीक है, 20 लोग का क्या हो गया है, डेथ हो गया है, ठीक है। तो ऐसी पॉपुलेशन को अब देखो 20 लोग आए, 20 लोग मर गए, तो नॉर्मल पॉपुलेशन कितनी हुई, 100 हुई। इसको मैं किससे डिनोट करूंगा, डी से, ठीक है, इसको मैं किससे डिनोट करूंगा, डी से डिनोट करूंगा। क्लियर है, ठीक है, इतना समझा। अब कुछ लोग फॉर एन एग्जांपल कि बोईसर में इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत ज्यादा कंपनीज है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो कुछ लोग को जॉब्स नहीं मिल रहा था, तो वो लोग क्या करते, इमिग्रेशन करके आ गए, मतलब वहां से बाहर से आए और बोईसर में आके सेटल डाउन हो गए। तो इसकी वजह से भी बोईसर की पॉपुलेशन क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ई माइग्रेशन, ई माइग्रेशन, ठीक है। ई माइग्रेशन मतलब क्या, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी तुम लोगों को बताया ना कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ग्रो हो रही है। बोईसर एरिया क्या है, इंडस्ट्रियल हब है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है। तो बहुत सारे लोग को अगर जॉब नहीं मिल रही थी तो वो लोग क्या किए, चलो भैया बोईसर चलते हैं, वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है तो वहां पे रह लेंगे। तो ये लोग क्या आ गए, बोईसर के अंदर रहने लगे, क्योंकि ये लोग इंडस्ट्री में काम करना था, तो बोईसर की पॉपुलेशन क्या हो गई, बढ़ गई। तो मान लो 40 लोग आ गए बाहर से, ठीक है, बाहर से 40 लोग आ गए बोईसर के अंदर रहने के लिए, और कुछ लोग बोईसर छोड़ के चले गए, बोले भैया बहुत पॉल्यूशन है यार, इधर इतनी इंडस्ट्री है, इतनी केमिकल इंडस्ट्री, जिसकी वजह से इतना पॉपुलेशन बोल रहा हूँ, इतना पॉल्यूशन है कि भैया अभी हम इधर नहीं रह सकते। तो वो लोग छोड़ के गाँव चले गए। तो यहाँ पे ई माइग्रेशन हो गई, सॉरी ई माइग्रेशन नहीं, इमिग्रेशन, ठीक है, याद रखना ये वर्ड, ये है ई माइग्रेशन, ठीक है। इसको हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसके अंदर। तो ये है ई माइग्रेशन, ई माइग्रेशन मतलब कहीं से उठ के उस पॉपुलेशन में लोग एडअप हो गए हैं, और ये है इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मतलब क्या, लोगों को यहां से बाहर निकाला जा रहा है। देखा होगा ना आप लोग ने न्यूज चैनल पे कि यहाँ पे इमिग्रेशन सेंटर बना हुआ है, यहाँ पे ये बना हुआ है, मतलब वहां से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। समझ में आ रही बात। तो ई माइग्रेशन हुआ मतलब क्या, लोग बोईसर में आ गए भैया इंडस्ट्री देख के, और कुछ लोग को बोला भैया बहुत पॉल्यूशन है यहाँ पे, हम नहीं रह सकते बोईसर में, तो कुछ लोग क्या हो गए, बोईसर छोड़ के चले गए। समझ में आ रही बात। तो फॉर एग्जाम्पल 20 लोग चले गए, ठीक है, फॉर एग्जांपल 20 लोग यहां से चले गए, तो ये भी तो भैया यहां की पॉपुलेशन में ये दिखाएंगे ना, नंबर फर्क पड़ेगा इससे। तो अगर यहां से 40 लोग आए, 20 लोग गए, तो मतलब यहां की पॉपुलेशन क्या हो गई, 120, सही है, पॉपुलेशन क्या हो गई, 120। तो अगर मुझे एक फॉर्मूला बनाना हो, इससे अगर मुझे एक फॉर्मूला बनाना हो कि भैया पॉपुलेशन ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ को किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, तो हमेशा इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, ध्यान से सुनो, एन का फॉर्मूला क्या बनेगा, एन इज इक्वल टू जितने लोग आए और जितने इमिग्रेशन हो। देखो पहले क्या हो, हम लोग ये ऐड करेंगे,
कितने लोग आए, ठीक है, कितने लोग आए इमिग्रेशन से और कितने लोग गए, सॉरी बर्थ हुआ कितने लोग का, तो उसको हम लोग ऐड कर लेंगे पहले, यानी बर्थ प्लस, ठीक है, बर्थ प्लस ई माइग्रेशन, ठीक है, इसको आई से डिनोट करो और इसको ई से डिनोट करो, ठीक है, इसको आई से डिनोट करो और इसको ई से, तो कितने लोग आए और कितने लोग इमिग्रेट हुए, तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, ठीक है, इससे क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया। इसको माइनस कर दो, ठीक है, इससे इसको माइनस कर दो किससे, कितने लोग गए और कितने लोग की डेथ हुई, मतलब कितने लोग बोईसर छोड़ के चले गए और कितने लोग की बोईसर में डेथ हो गई, तो इसको ऐड कर दो, दैट इज ई प्लस डी। सही है, यहां पे ये हमारा फॉर्मूला बन गया, दैट इज ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ का फॉर्मूला क्या बन गया, दैट इज बी प्लस आई, बी मतलब क्या, बर्थ रेट प्लस ई माइग्रेशन, माइनस कर दो किससे, कितने लोग एमिग्रेट हुए मतलब यहां से चले गए और कितने लोग की डेथ हो गई। क्लियर है, तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग को आना चाहिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कभी कभी पूछ लेते हैं, इसको नोट डाउन जरूर से कर लेना। क्लियर है, समझ में आ गया इतना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ना है, आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज ग्रोथ मॉडल्स के ऊपर। ग्रोथ मॉडल क्या, कि आपकी पॉपुलेशन कैसे ग्रो कर रही है, ठीक है, आपकी पॉपुलेशन कैसे ग्रो कर रही है, उसमें हम लोग ग्रोथ मॉडल पढ़ेंगे। ग्रोथ मॉडल में दो चीजें हम लोग को पढ़नी है, दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल क्या, देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल एक सपनों की दुनिया है, इसको मैं लिखता हूं ड्रीम लैंड, ठीक है, एक सपनों की दुनिया है जहां पे बुक साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं कि ऐसी दुनिया है जहां पे अनलिमिटेड फूड रिसोर्स है, ठीक है, अनलिमिटेड फूड रिसोर्स है, वहां पे कोई कंपटीशन नहीं है, वहां पे कोई भी शिकार होने का खतरा नहीं है। तो उस टाइम पे पॉपुलेशन के अंदर कैसी ग्रोथ आएगी वो हम लोग को पढ़ना है, दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में। और ये जो है ना लॉजिस्टिक, ये थोड़ा सा रियल है, रियल वन, मतलब जैसे ये इस यहाँ पे जो आपके रिसोर्सेस है वो इतने नहीं है, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे मरने का भी खतरा है, शिकार आपके कोई मार देगा, सही है। तो यहाँ पे कैसे ग्रोथ होगा और यहाँ पे पॉपुलेशन में कैसे ग्रोथ होगा वो हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है। क्लियर है, समझ में क्या बोला मैंने, यहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल मतलब क्या, कि अगर मैं आपको, ठीक है, अगर मैं आपको खाना दे दूं, अनलिमिटेड खाना दे दूं, भैया तेरे को जितना खाना उतना खा, तेरे को मस्त एक तो आप लोगों को मस्त एक आराम करने की जगह दे दूं, मस्त भैया आराम करो, जहां आराम करना है वहां करो, कोई आपको बोलने वाला नहीं है, किसी को कोई आपको मारने वाला नहीं है, सही है। तो ऐसी कंडीशन में आपकी पॉपुलेशन कैसे राइज होगी, एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी ना, मतलब एकदम फटाक से ऊपर चली जाएगी। उस कंडीशन में हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, जो कि पॉसिबल नहीं इस दुनिया में। इस दुनिया में क्या पॉसिबल है, दैट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, जो ज्यादा लॉजिकल लग रहा है, ठीक है, ज्यादा लॉजिकल लग रहा है, एल से लॉजिकल, एल से लॉजिस्टिक। तो इसमें क्या है भैया, ये ज्यादा रियल है, जहां पे अनलिमिटेड फूड्स नहीं है भैया, ठीक है, आपको अगर खाना खाना है तो आपको काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अनलिमिटेड फूड रिसोर्सेज नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, साथ ही साथ आपको कंपटीशन भी मिलेगा, आपको कंपीट करना पड़ेगा दूसरों से, सही है। अगर आपके पास बेटर क्वालिफिकेशन है, बेटर आप हो, आपने अच्छी पढ़ाई की है, तो आपको ज्यादा चांसेस है कि आपको जॉब मिलेगी एक दूसरे कंपेरिजन में, तो यहाँ पे कंपटीशन भी ज्यादातर देखने के लिए मिलती है। क्लियर है, यहाँ पे कंपटीशन देखने मिल रही है, साथ ही साथ यहां पे जो ये है, ठीक है, यहां पे जो ग्रोथ मॉडल है वो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, जो ग्रोथ है वो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं कि जनरली इसका जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके पास क्या है, अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं है, तो आपको लिमिटेड रिसोर्सेस, साथ ही साथ यहाँ पे शिकार होने का भी खतरा है, मतलब कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म फ्रीली घूम रहा है, चूहा आराम से मजे मजे में घूम रहा है, ठीक है, तो कोई बिल्ली है इसको पकड़ के लेके चलेगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है भैया, चूहा आराम से जिए, उसको जितना खाना है सब दे दो, तो उसकी ग्रोथ कैसे होगी, कैसे वो अपने बच्चे पैदा करेगा, वो हम लोग को इन दोनों ग्रोथ मॉडल्स में पढ़ना है। समझा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझा, ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इस ग्रोथ मॉडल को डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर है, ठीक है, थोड़ा सा और बहुत सारी चीजें हम लोग करनी है। देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मतलब क्या, ग्रोथ मॉडल, क्या बोला मैंने यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेस, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अनलिमिटेड रिसोर्सेस, मतलब आपको जितना खाना चाहिए, जो आपको रिसोर्सेस चाहिए, मतलब आपको टीवी इंटरनेट चाहिए, ठीक है, टीवी चाहिए, इंटरनेट चाहिए, फोन चाहिए, जितना चाहिए सब कुछ आपको मिलेगा, तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी, ठीक है। यहाँ पे नो कंपटीशन, मतलब कोई भी कंपटीशन आपको नहीं करना, आपको मस्त आराम से खाना पीना मिल रहा है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, हर किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आपको मस्त घर पे बेटा बिठाया पूरा खाना अच्छे से जो आपको खाना है वो चीजें मिल रही है। और नो प्रेडेशन, मतलब कोई भी शिकार होने का खतरा नहीं है, ठीक है, कोई भी चीजों को आपको शिकार होने का खतरा नहीं, तो वहां पे आपकी जो पॉपुलेशन है वो कैसे राइज करेगी वो हम लोग को यहाँ पे देखना है। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया।
तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, थोड़ा सा आप लोगों को मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो मैं ऐसे लिख रख सकता हूं दैट इज dn अपॉन dt। ठीक है, dn, n मतलब क्या था अभी हम लोगों ने देखा, दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ को मैं क्या कहता हूं, n। ठीक है, तो ग्रोथ कितनी बढ़ रही है, ठीक है, कितनी बढ़ रही है टाइम के हिसाब से, वो हम लोग को यहाँ पे जानना है। ठीक है, ग्रोथ कितनी बढ़ रही है टाइम के हिसाब से, वो हम लोग को यहाँ पे जानना है। क्लियर है? तो n मतलब क्या, पॉपुलेशन ग्रोथ, चेंज इन पॉपुलेशन ग्रोथ, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर क्या चेंज आ रहा है, तो चेंज इन पॉपुलेशन ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, तो इतने टाइम में कितना चेंजेस है वो हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो देखो सेम वही वाला फॉर्मूला हम लोग को लेना है, लेकिन उस फॉर्मूले में देखो इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होते। क्या जरूरी है कि हर पॉपुलेशन में इमाइग्रेशन हो? क्या जरूरी है कि हर पॉपुलेशन में इमिग्रेशन हो? जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है, नहीं है ना। अभी मैं बोल रहा हूं बोईसर में इंडस्ट्रीज ज्यादा बढ़ रही है इसीलिए लोग आ रहे हैं। अगर यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं होती, यहाँ पे नॉर्मली लोग खेती करते, कमाते खाते खुश रहते एक जगह पे, तो इमाइग्रेशन और इमिग्रेशन इतना ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं होता। सबसे बड़े फैक्टर क्या होते हैं, दैट इज बर्थ रेट और डेथ रेट। ठीक है, सॉरी बर्थ रेट और बर्थ रेट नहीं, सिर्फ बर्थ और डेथ। ठीक है, बर्थ और डेथ ज्यादा इंपॉर्टेंट होते, सही है, बर्थ और डेथ ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते। तो अगर मैं उस फॉर्मूला की बात करूं, कहा गया ये वाला फॉर्मूला, तो अगर इस फॉर्मूला की बात करूं तो यहां पे प्लांट ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड होगा, आपके बर्थ पे और आपके डेथ पे। सही है, यहां पे इमाइग्रेशन और इमिग्रेशन जैसा कोई भी फंडा नहीं लगेगा, क्योंकि ये हर पॉपुलेशन में नहीं होता, ये उसी पॉपुलेशन में होता है। फॉर एग्जांपल कहीं पे ज्यादा, फॉर एग्जांपल किसी जगह पे बहुत ज्यादा डिजास्टर आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा ड्राउट देखने मिला, बहुत ही सूखा देखने मिला, वहां पे अच्छे से ये नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, या फिर मैं बोल रहा हूं ज्यादा अच्छा एग्रीकल्चर नहीं हुआ, तो वहां के लोग खाना नहीं मिलेगा खाने के लिए, तो वहां के लोग वहां से उठ के मुंबई आ जाएंगे, ठीक है, कुछ काम करने के लिए, वो सारी चीजें करने के लिए। तो उस कंडीशन में हो सकता है, या फिर कोई भारी नेचुरल डिजास्टर देखने के लिए मिला है, तो उस कंडीशन में लोग यहां वहां शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन जैसा फंडा नहीं होगा। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या आपका ये बनेगा, फॉर्मूला बनेगा, दैट इज बी माइनस डी, मतलब जितने आपके बर्थ है ये बी और बीच में लगा हुआ माइनस, दैट इज डी। सही है, आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज बी माइनस डी। सही है, तो ये मैं लिख सकता हूं, यहां पे भी सिंपल है ना, लिख सकता हूं क्या बनेगा फॉर्मूला हमारा। इसको मैं मिटा दूं थोड़ा सा, ये वाला मिटा दूं, ठीक है, या फिर इसको शिफ्ट कर देते हैं अपन, रुक जाओ, तो अपन एक सेकेंड, मैंने मिटा दिया, तो अपन इधर शिफ्ट कर देते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पढ़ लेंगे अपन बाद में। इसको पकड़ो और इधर शिफ्ट कर दो, चलेगा, ठीक है, इतनी बातें चलेगी। यहां पे हम लोगों को कुछ चीजें करनी है, इसलिए मैं यहां पे थोड़ा सा स्पेस बना रहा था। तो क्या करना है यहां पे, सुनो, अभी मैंने क्या बोला कि टी एन अपॉन डी टी, ठीक है, डी एन अपॉन डी टी मतलब क्या है, चेंज इन ग्रोथ रेट, ठीक है, या फिर चेंज इन पॉपुलेशन ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या हो जाएगा, b माइनस डी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, b माइनस डी। b माइनस डी मतलब क्या, जितने लोग पैदा हुए हैं उससे माइनस कर दो जितने लोग मरे होंगे, ठीक है, जितने लोग पैदा हुए होंगे उससे माइनस कर दो जितने लोग मरे हुए होंगे। ये कंडीशन हो गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब आप लोग बोल रहे होगे सर डेरिवेशन कहां से आ गया बायोलॉजी में, यार छोटा सा डेरिवेशन है, कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम इजी, मैं आपको सिखा रहा हूं ना, एकदम इजी डेरिवेशन है। सो क्या हो गया, डी एन अपॉन डी टी, ठीक है, डी एन अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, बी माइनस डी, यानी बर्थ जितने हुए उसको माइनस कर दो डेथ से। इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन वाला फंडा अपने को नहीं यूज करना है, क्योंकि वो हर पॉपुलेशन में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हर पॉपुलेशन में बर्थ और डेथ होती है। तो ये एक नॉर्मल सा फॉर्मूला बन गया। और तो और हम लोग को ये पढ़ा है, अभी हम लोग ने पढ़ा था कि बर्थ रेट मतलब क्या होता है। बर्थ रेट क्या होता है जरा बताना। बर्थ रेट का सिंपल सा मतलब है, ठीक है, बर्थ रेट का सिंपल सा मतलब है कि आपकी कितनी बर्थ हुई है, ठीक है, बड़ा बी, दैट इज, और इसके नीचे आपकी इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी, एन, ठीक है, इनिशियल पॉपुलेशन आपकी क्या थी, एन। ध्यान से सुनो, सब समझ में आएगा। बर्थ, ये क्या है, बर्थ रेट, ठीक है, बर्थ रेट अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, कहां गया, आ जाओ देखते यहां पे मैंने आप लोगों को यहां पढ़ाया था, दैट इज बर्थ रेट क्या होता है आपका, बड़ा बी मतलब क्या, कितनी आपकी बर्थ है, कितने लोग पैदा हुए हैं, डिवाइड बाय इनिशियल पॉपुलेशन, मतलब कितने लोग पहले से थे। इनिशियल पॉपुलेशन मतलब क्या, आपके वही पॉपुलेशन ग्रोथ। सही है, तो मैंने भी यहां पे वही लिखा, कहां गया, हाँ देखो यहां पे वही लिखा, दैट इज बर्थ रेट क्या होता है, इट इज अ बर्थ रेट, लिख दो, वेयर, ये सब लिख देना, ठीक है, वेयर बी इज इक्वल टू बर्थ रेट, ठीक है, कैपिटल बी इज इक्वल टू बर्थ
एंड n इज इक्वल टू इनिशियल पॉपुलेशन। लिख लोगे, इतना आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो b क्या बन जाएगा, दैट इज स्मॉल b मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, इसको आप दे दो फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डेथ रेट की, यहां पे मैं डेथ रेट की बात करूं तो d क्या हो जाएगा, दैट इज जितने लोग मरे हैं, ठीक है, जितने लोग मरे हैं डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, जितने लोग मरे डिवाइडेड बाय n, सही है, ठीक है, डिवाइडेड बाय n। तो वापस क्या करो, सेम इसी के लिए बनाओ, ये वाला लिख लोगे, यहाँ पे खुद से लिख लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, ये वाला खुद से लिख लोगे। तो वेयर d इज इक्वल टू, d क्या है यहाँ पे, दैट इज डेथ रेट, ठीक है, डेथ रेट इज इक्वल टू डेथ डिवाइडेड बाय इनिशियल, यानी जो भी आपका नॉर्मल पॉपुलेशन थी, क्लियर है। तो इसको भी वैसे ही बना लो, यहाँ पे d का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड में, तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, कॉमन सा मैथ्स हम लोग ने बचपन में पढ़ा है ना। सो d डिवाइड मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है, d मल्टीप्लाई बाय n, क्लियर है। ये आप इक्वेशन नंबर 3 लिख लो, ठीक है, इसको मैं क्या लिख लेता हूं, इक्वेशन नंबर 3, क्लियर है इतना, ठीक है, समझ में आया। अब देखो b का मेरे पास वैल्यू है, d का मेरे पास वैल्यू है, क्या मैं b की वैल्यू को यहां पुट कर सकता हूं, क्या मैं d की वैल्यू को यहां पुट कर सकता हूं, कर सकता हूं ना। आ जाओ नेक्स्ट पेज में करते हैं, यहां पर ज्यादा खचपच मच जाएगा। सो क्या लिखना है आपको लोग को, सब्स्टिट्यूट, इसको मिटा दो, substituting the value of 2 and 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 और 3 की वैल्यू को हम लोग किस में डाल देंगे, इन 1। समझ में आया कि मैंने क्या लिखा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 2 and 3, मतलब 2 और 3 की वैल्यू को मैं किस में डाल दूंगा, 1 में डाल दूंगा, इस इक्वेशन में डाल दूंगा। तो इस इक्वेशन को एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। इस इक्वेशन को क्या है, दैट इज dn अपॉन dt इज इक्वल टू दैट इज b माइनस d, यही था आपका इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में क्या डाल दो, इक्वेशन नंबर 2 से b की वैल्यू डाल दो, और इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 3 से d की वैल्यू डाल दो। तो क्या बन जाएगा, dn अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू क्या है, दैट इज स्मॉल b इंटू n, ठीक है, स्मॉल b इंटू n, और d की वैल्यू क्या थी, दैट इज स्मॉल d इंटू n, सही है, ठीक है, स्मॉल d इंटू n, क्लियर है। यहां से क्या निकाल लो, n कॉमन निकाल लो, तो क्या बन जाएगा, b माइनस डी डिवाइडेड बाय n, सही है, b माइनस डी डिवाइडेड बाय n, ये क्या बन जाएगा, dn अपॉन dt का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा अपना dn अपॉन dt का फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसकी जगह ये जो दिख रहा है b माइनस डी मतलब क्या, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, कितना आपका बर्थ रेट है उसके माइनस कर दो आप डेथ रेट को, इसको आप r लिख लो, ठीक है, इसको आप क्या लिख लो, r लिख लो। तो अगर मैं इसको r लिख दूंगा तो क्या बन जाएगा, dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn, वेयर r की वैल्यू क्या है, b माइनस डी। समझ में आ रही है बात, r की वैल्यू क्या है, b माइनस डी, और फॉर्मूला क्या बन गया, दैट इज dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। r क्या है, इट इज अ इंट्रिंसिक इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, इंट्रिंसिक इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन। समझ में आ गया क्या है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल सा ग्रोथ था, ये आपका क्या है, इंट्रिंसिक इंक्रीज, क्लियर है, ठीक है। आ जाओ यहां पे दिखाता हूं मैं आप लोग को। सो R इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ द नेचुरल इंक्रीज, ठीक है, आपके बॉडी के अंदर जितने भी, ठीक है, बॉडी बोल रहा हूं, पॉपुलेशन के अंदर अगर R की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर आपके पॉपुलेशन में R की वैल्यू ज्यादा होगी, R की वैल्यू मतलब क्या, आर का मतलब क्या है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, तो अगर बर्थ रेट ज्यादा होगा डेथ रेट कम होगा, ठीक है, बर्थ रेट ज्यादा होगा डेथ रेट क्या होगा, कम होगा, तभी तो आर की वैल्यू ज्यादा होगी, सही है, तभी तो क्या होगी, आर की वैल्यू ज्यादा होगी। और अगर आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो आपका जो ग्रोथ है, बर्थ जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियली आपका जो ये है क्या बोल सकते हैं, पॉपुलेशन है वो क्या होने लगेगा, ग्रो होने लगेगा। तो यहां पे क्या मैंने लिखा है, इफ द वैल्यू ऑफ आर इज मोर, ठीक है, अगर आर की वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा, यही तो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, ठीक है, EGM, क्लियर है। ग्राफ देख लो, यहां पे ग्राफ क्या है आपका, n दिया हुआ है, n मतलब क्या, पॉपुलेशन ग्रोथ, और यहां पे टाइम दिया हुआ है, टाइम के साथ आपकी पॉपुलेशन कितना टाइम के साथ बढ़ रही है। तो देखो ये कुछ जे शेप का ग्राफ मिलता है हम लोग को, जे शेप का, ठीक है, जे शेप का आपको ग्राफ मिलता है, जहां पे इस ग्राफ की वैल्यू क्या होगी, दैट इज dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn, क्लियर है, इतना समझ में आ गया आप लोग को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ना है, नेक्स्ट है अपना दैट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है, लॉजिक टेंशन मतलब यहां पे कोई डेरिवेशन नहीं करना है हम लोग को, डेरिवेशन हो गया, खत्म हो गया, ज्यादा नहीं पढ़ते अपन डेरिवेशन। तो यहां पे क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज वेयरहोल्ट पर्ल्स ग्रोथ मॉडल, ठीक है, वेयरहोल्ट पर्ल्स लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, LGM का मतलब क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, वेयरहोल्ट पर्ल्स, इस साइंटिस्ट था कोई, वेयरहोल्ट पर्ल्स उसने दिया होगा, ठीक है।
तो यहां पे एक नया फंडा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी, दैट इज के। कैरिंग कैपेसिटी क्या है? देखो हमारी अर्थ की एक कैरिंग कैपेसिटी है, मतलब वो कुछ एक लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को ही सपोर्ट कर सकती है, सही है, उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं है। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का मतलब ही है ना कि आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं होंगे, कभी भी आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं होंगे। तो इस टाइम पे हमारे अर्थ के पास, ठीक है, हमारे अर्थ के पास एक कैरिंग कैपेसिटी होगी, मतलब इस कैपेसिटी से ज्यादा अर्थ हमारी सस्टेनेबल नहीं कर सकती। क्लियर है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे एक नया फंडा हम लोगों को मिल जाएगा, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आप देखो नॉर्मल सा फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, याद कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दैट इज dn अपॉन dt क्या हो जाएगा? आर एन, ये तो सेम है, आपको यहाँ पे सिर्फ क्या डालना है? दैट इज k माइनस एन डिवाइडेड बाय k, ठीक है, k माइनस एन, मतलब आपकी कैरिंग कैपेसिटी को माइनस कर लो आपके जितने ग्रोथ है और उसको डिवाइड कर दो माइनस कैरिंग कैपेसिटी, तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आपकी k की वैल्यू n के बराबर हो गई, मतलब आपकी कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, आपकी कैरिंग कैपेसिटी बराबर हो गई आपके प्लांट पॉपुलेशन ग्रोथ के, ठीक है, समझ में आ रहा है? पॉपुलेशन ग्रोथ इतना बढ़ गया, एकदम कैपेसिटी तक बढ़ गया, तो वहां पे क्या हो जाएगा? आपका जो ग्रोथ रेट वो 0 हो जाएगा, मतलब उससे ज्यादा कभी भी ग्रोथ नहीं देखने मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, इसका ग्राफ यहाँ पे बनाया नहीं मैंने ना, इसका ग्राफ यहाँ पे बना दे, ठीक है, यहाँ पे इसका ग्राफ बना देते हैं। आ जाओ देखते हैं कैसा ग्राफ होगा इसका। ये है इसका पॉपुलेशन ग्रोथ और ये क्या हो जाएगा? इसका टाइम, ठीक है। तो ये मेरा n की वैल्यू दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ और ये क्या हो जाएगा? टाइम। तो पहले क्या हो रहा था? ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा था, लेकिन अब नहीं, अब ये एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करेगा, मतलब ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा और उसके बाद स्टेबल हो जाएगा। यहां पे ये है आपकी कैरिंग कैपेसिटी, यानी क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया कैरिंग कैपेसिटी। और यहाँ पे वही आपका फॉर्मूला लिख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, समझ में आ गया होगा आप लोग को। क्लियर है, समझ में आ गया? आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। ठीक है, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में क्या है? आर क्या था? मैंने अभी आप लोगों को बताया, दैट इज आपका बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। जितना आपका बर्थ रेट अगर ज्यादा होगा और डेथ रेट कम होगा, उतना ही आर की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इस दुनिया में हर एक स्पीशीज चाहती है कि उसकी आर की वैल्यू ज्यादा हो, हर एक स्पीशीज, ठीक है। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे ऑर्गेनिज्म जितने भी है ह्यूमंस है वो ज्यादा बने और मरे कम, सही है। कभी भी हम किसी को नहीं चाहते ना कि कोई मर जाए, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि हाँ यहाँ पे एक और ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या हो, पैदा हो, सही बात है। तो हम हर ऑर्गेनिज्म क्या चाहता है कि उसकी आर की जो वैल्यू है वो क्या हो? ज्यादा, ठीक है, आर की वैल्यू क्या हो? ज्यादा। हर ऑर्गेनिज्म ये चाहता है। तो ये करने के लिए हमको दो स्ट्रेटेजीज पढ़नी है। हर ऑर्गेनिज्म दो स्ट्रेटेजीज को अपनाता है, ठीक है। दो स्ट्रेटेजीज हम लोग को पढ़नी है, कैसे एक ऑर्गेनिज्म अपनी आर की वैल्यू को ज्यादा कर सकता है। देखो दो स्ट्रेटेजीज है। सबसे पहला क्या है? स्ट्रेटेजी नंबर 1, जो कि किस पे डिपेंड है? टाइम्स पे डिपेंड है, ठीक है। टाइम्स मतलब क्या? कितने बार आप उस चीज को कर रहे हो। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं, दैट इज प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग वंस इन अ लाइफ टाइम बट वी ऑल रिसोर्सेस ऑन देम, ठीक है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म पूरे साल में सिर्फ एक ही बार क्या करेगा? ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा, लेकिन उस पर सारे के सारे रिसोर्सेज डाल देगा। मतलब उसके पास जितनी भी एनर्जी है, जितने भी फूड रिसोर्सेज है, वो सारे के सारे उस एक ही बच्चे पे क्या करेगा? वो ये करेगा, ठीक है, मतलब यूज करेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया बैम्बू का, सैल्मन फिश का, जैसे इसमें ह्यूमंस का भी एग्जांपल आ सकता है, लेकिन ह्यूमन ज्यादा मल्टीपल टाइम्स करते हैं ना, तो यहाँ पे एग्जांपल ह्यूमंस का नहीं हो सकता, ह्यूमंस के कभी भी हो सकते हैं। सो जो नॉर्मली क्या देखने मिलता है, जो सैल्मन फिश होती है उनका एक पीरियड होता है, उस पीरियड ऑफ टाइम पे ही, ठीक है, सैल्मन फिश उस पीरियड ऑफ टाइम पे क्या करती है? बच्चे पैदा करती है, और एक ही टाइम पे पैदा करेगी और उसको सारे उसके ऊपर रिसोर्सेज डाल देगी। समझ में आ रहा है? ये एक स्ट्रेटेजी होगा जिससे आर की वैल्यू बढ़ सकती है। साथ ही साथ दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है? टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग मेनी टाइम्स। आप बच्चे बहुत ज्यादा टाइम ऑफस्प्रिंग पैदा कर लो और उनको लाइफ साइकिल में, ताकि आपकी आर की वैल्यू क्या हो जाए? कम हो जाए, ठीक है। आपकी आर की वैल्यू बढ़ जाए, आपकी वैल्यू कम नहीं करनी, बढ़ानी है, ठीक है। एग्जांपल जैसे ह्यूमंस और बर्ड। क्लियर है? स्ट्रेटेजी नंबर 1 क्लियर है। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है? देखो दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी बी। इसमें क्या है हम लोग यूज करेंगे? दैट इज नंबर एंड साइज ऑफ द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। नंबर एंड साइज ऑफ द ऑफस्प्रिंग, इसमें नंबर पे ज्यादा ध्यान देंगे और साइज पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो पहली क्या है? दैट इज आर सिलेक्टेड स्पीशीज। आर सिलेक्टेड स्पीशीज मतलब क्या? जिनको अपना नंबर बढ़ाना हो। आर मतलब क्या होता है? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट ना, तो जिसको अपना नंबर बढ़ाना, जिसको बर्थ रेट बढ़ाना हो, वो आर सिलेक्टेड स्पीशीज है, ठीक है। आर सिलेक्टेड स्पीशीज प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग, ठीक है। छोटे छोटे साइज के बहुत सारे ऑफस्प्रिंग पैदा कर देते हैं। जैसे आपकी फिशेस होती है, ठीक है।
फिशेस आर द, इनके जो बच्चे अंडे होते हैं जनरली वो मिलियन टाइप्स अंडे देती है। तो इनका यही है कि यार कुछ अंडे खराब भी होगा ना, लेकिन कुछ अंडों से क्या हो जाएगा, फिशेस तैयार हो जाएंगी। सो ये क्या होती है, आर सिलेक्टेड स्पीशीज। इनमें एक ड्रॉबैक ये है कि ये ज्यादा ये नहीं दे पाती, एनर्जी नहीं दे पाती सब पे, सब इनकी जो एनर्जी है वो सब पे थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएगी, सही है इसमें। लेकिन अगर मैं बात करूं के सिलेक्टेड स्पीशीज की, मतलब जिनकी जो नंबर है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम ही होनी चाहिए, ऐसे स्पीशीज की अगर बात करूं, सो दे प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइड ऑफस्प्रिंग। ठीक है, वो क्या करते हैं, कम नंबर में बच्चे ये देंगे, ऑफस्प्रिंग देंगे, लेकिन ऑफस्प्रिंग का जो साइज होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे ह्यूमन की बात कर लो, एक बार में जनरली 1 या 2 या 3 ही ह्यूमन आते हैं ना, पैदा होते हैं ऑफस्प्रिंग के इस पे, लेकिन उसमें एक्सट्रीम केयर देखने मिलती है, हम एक्सट्रीम केयर देते, सही है, हमारे पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, अलग अलग चीजें, ठीक है। तो वी गिव एक्सट्रीम केयर एंड ह्यूज रिसोर्सेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कोई बच्चा कुछ भी मांगे तो उसको दे दिया जाता है, अच्छे से उसकी ये की जाती है, केयर की जाती है। लेकिन ऐसा इसके अंदर हो सकता है कि फिशेस के अंदर 3 मिलियन बच्चे अंडे दिए गए, तो सबके अंदर एक्सट्रीम केयर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रेटेजी नंबर 2। समझा? तो यहां पे आपका जो पॉपुलेशन वाला कंसेप्ट है वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है दैट इज पॉपुलेशन इंटरैक्शन। ठीक है, वो हम लोग को पढ़ना है कि पॉपुलेशन एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट कर रही है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे अपने लेक्चर नंबर 3 में। क्लियर है, समझ में आ गया? तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बार बार बोलता रहता हूं, कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर हमारे जो चैनल को हमारे जो चैनल का नोटिफिकेशन बेल है उसे भी ऑल पे सेट कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।